अभी तक हमने कई किसानों से बात की, किसान नेताओं से भी बात की। बातचीत की इस कड़ी में हमारे साथ किसान एक सिरोही जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? मैं अशोक सिरोही बुलंदशहर से हूँ और ये इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, यदि सरकार ये किसानों की सुरक्षा के लिए नहीं, किसानों को परेशान करने के लिए, आम जनता को परेशान करके, दिग्भ्रमित करके, आम जनता के अंदर और हमारे अंदर एक फांट डाल के, क्योंकि ये जो सरकार आज तक करती रही है, फूट डालो राज करो की नीति पे इन्होंने काम किया है और फूट डाल के हमेशा ही राज करते आए हैं। अब इन्होंने एक नई नीति बनाई है कि आम जनता को और किसानों को आपस में जो लड़ा दो, इन्हें भिड़ा दो, आम जनता को परेशान करो। जबकि ये जो आम जनता है, मोदी जी इस बात को जान लें, समझ लें, ये भी सब हमारे ही बेटे हैं। गांव खेत खलियानों से ही आए हुए आके यहाँ रहने वाले लोग हैं। ये हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आम जनता का हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। आम जनता हमें पूरा समर्थन दे रही है। सब लोग यहाँ लोकल स्थिति से आके हमें खुद मंच पर आके समर्थन देके जा रहे हैं कि आप चिंता मत करो, हमारे आपके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई राड नहीं होगी। अगर देखिए, मुझे ये केवल एक राजनीति लगती है, हमें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। इसके लिए मैं एक बात और कहनी चाहूँगा, अगर इतनी सुरक्षा जितनी हमारे चारों तरफ ये कर रहे हैं, अगर देश की सीमाओं पर करें तो ना तो हमारे देश के अंदर चीन घुसे और ना पाकिस्तान घुसे, ना कोई और घुसे, तो सीमाओं पे सुरक्षा करनी चाहिए। हमें कितना बुरा इन्होंने कर दिया है। हम कोई आतंकवादी है या खालिस्तानी है जो हमें इधर उधर की बातें कही जा रही है? डर लगने लगा है क्या इस तरह की बाढ़ से और तमाम तरीके की? नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो खुद इस देश के रक्षक हैं। हमारे बेटे सीमाओं पर हैं। हम पूरे इस देश को हम संभाल रहे, मोदी जी नहीं संभाल रहे। ठीक है, सीमा पे जवान और खेत में किसान, हमारी वजह से तो देश चल रहा है। हम डरेंगे क्यों? वो जो कर रहे हैं अपनी नाटकबाजी वो करते रहे, वो जो राजनीति चलनी है चलते रहे। ये अहिंसा का देश है। ये महात्मा बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जैसे और महेंद्र सिंह टिकैत, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत जैसे लोगों ने यहाँ जन्म लिया है। ठीक है, इस धरती पे, और अहिंसा से हमने बड़े बड़े आंदोलन करके अहिंसा से उन्हें जीत के दिखाया है। तो ऐसा है, ये कितना ही कुछ कर लें, हम ना इसमें कोई आक्रामकता लाएंगे, ना हम इसमें अहिंसा घुसने देंगे, ना हम इसमें कुछ गलत करेंगे। ये हमारे साथ जो पीछे किसी चाल के तहत जिस भी तत्व ने करा, मैं ये नहीं कहता मोदी जी ने करा, RSS ने करा, इसने करा, उसने करा, लेकिन किसी भी तत्व ने हमारे साथ जो चाल चली है वो बिल्कुल गलत है, बेकार है, उसका कोई लाभ इन्हें नहीं मिलने वाला। एक फोन कॉल की दूरी है, क्या कहते हैं? नहीं, वो इसलिए फोन कॉल की दूरी है, कायदे में उन्हें कहना चाहिए एक कदम की दूरी है कायदे में, लेकिन क्योंकि वो हमारे सामने आने में असमर्थ है, हमें अपना मुंह दिखाने में असमर्थ है, इसलिए उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है। मतलब फोन ही कर सकते हो, हमारे सामने आ नहीं सकते। बातचीत करेंगे तो क्या बात बन सकती है? नहीं, समाधान तो अंत में बात से ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हम वो नहीं है कि भाई हमें कोई झगड़ा करना। हमें तो बस केवल कितनी सी बात ही कितनी सी है, हमें सरकार बैकफुट पे चली जाएगी, बिल वापस ले लेगी, हम बिल्कुल ठीक जैसे पहले जीवन जी रहे वैसे जीते रहेंगे। हमने मोदी जी से स्पष्ट कहा है कि या तो जो फार्मूला उन कारपोरेट के पास है, उस फार्मूले को आप हमें बता दो जिससे आप हमारी आय दुगनी तिगनी कराना चाहते हैं, वरना जो है सीधा सीधा है, मतलब हमें जैसे हम जी रहे हैं वैसे जीने दो। हमारा तुम भला मत चाहो, क्यों इतना भला? हम इसे ऐसा मानते हैं, जैसे कबूतर को फांसने के लिए चुग्गा डाला जाता है ना, ये 3 बिल हमारे सामने चुग्गे की तरह डाले जा रहे हैं और ये तीनों ही बिल गलत हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ, भंडारण से कालाबाजारी बढ़ती है। पहला बिल भंडारण का है। दूसरा जो बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमारी ज़मीन पर कब्जे कर लिए जाएंगे और धरती के अंदर जो छुपा खनिज है वो भी निकाल लिया जाएगा। उस डीड को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तीसरा है MSP को ख़त्म करने का बिल। तो ऐसा है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार हम MSP मांग रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। उसमें मोदी जी कहते हैं कि 1000 करोड़ का प्रति वर्ष नुकसान है। अरे तुम 15,000 का NPA माफ़ करते हो, 1000 करोड़ का तुम हमारे वो नहीं झेल सकते। जबकि जितना भी GST या किसी प्रकार के भी जो कर की उत्पत्ति होती है वो सब किसानों की उससे होती है। अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो तुम कर किस पर लगाओगे? उसकी वस्तुएं कैसे बनेंगी? अच्छा, मैं अब आपको एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने अपना एक IT सेल तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने अपना नंबर जारी करने के बाद में कहा है, सभी लोगों से मन से भी कहा है, 750 555 21 55 पे हमें जो मैं हूं किसान लिख के भेजें। और IT सेल में हमारे 10,000 से ऊपर लोग हो चुके हैं। पूरे भारत के अंदर ये क्रांति घर घर तक पहुँच चुकी है। आज के डेट में पूरे देश का किसान जाग चुका है। हम इस बिल की सच्चाई और इस आंदोलन की सच्चाई को घर घर तक पहुँचा रहे हैं और अब की बार हम इन्हें उखाड़ के फेंक देंगे, ये हमारा बिल्कुल दावा है। आने वाले समय में
16 तारीख को होगी सुलह, जो 16 तारीख में हम एक ऐलान कर रहे हैं। 16 तारीख में क्षेत्रीय जो जहाँ है वहीं से हमें सपोर्ट करें। सीमा पे हम संभाले हुए हैं और जो जहाँ है उनसे हम कह रहे हैं उन किसानों से वहीं से सपोर्ट करें। अपने क्षेत्र के मतलब विधायक और सांसदों को जाके घेरो और जाके कहो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, तुम किसानों के बेटे हो और हमारे साथ आओ, हमें मतलब इसमें न्याय दिलाओ। लंबा खींचेगा ये कितना ही लंबा खिंच जाए हमारे से इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने 3 चीज़ें तैयार करी हैं। एक तो किसान रसोई जो गांव-गांव में खुलेगी, हम उसके तहत जितनी परेशानी होगी उसमें जो सामर्थ्यवान किसान है वो उसमें डोनेट कर करके अपने तरीके से यहाँ बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी अन्य प्रकार का चंदा मांगे हुए ना हम यहाँ किसी इलाके में किससे कुछ मांगने के लिए गए। और ये आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा है इसी प्रकार से हमारे गाँव की व्यवस्था भी ऐसी बनी रहेगी। तो ये कितना ही लंबा खिंच जाए हमारे से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ किसान रसोई गाँव-गाँव में पहुँचेगी। दूसरा जो है किसान सेना हम तैयार कर रहे हैं, जो IT सेल है वो किसान सेना के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हम बिल्कुल इस सरकार को उखाड़ने के लिए जितनी नीति बन सकती है वो हम अपनी किसान संसद बनाएंगे और किसान सांसदों को उस असली संसद तक पहुंचाएंगे, देश की संसद तक पहुंचाएंगे और संवैधानिक रूप से वहां पहुंचने के बाद में जब किसानों के न्याय की हित की लड़ाई लड़ेंगे। तो बातचीत से बात नहीं बन सकती आपके कहने के हिसाब? नहीं बनेगी बातचीत से ही, लेकिन अभी नहीं बनेगी। मुझे भी लगता है कि लंबा खिंचेगा। मैं इस बात का मतलब सभी लोग कह रहे हैं लंबा खिंचेगा, लेकिन हम देखते हैं कि आप सुलह के पक्ष में हैं, सुलह के पक्ष में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सुलह के लिए कमाल कर दिया। हर एक आदमी सुलह ही चाहता है, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। क्या मोदी जी हमारे द्वारा नहीं चुने? जो मोदी जी के जितने भी सांसद हैं वो हमारे द्वारा नहीं चुने गए। हाँ, सबको वोट हमने दिए। मोदी जी कसम खा के ये कहते हैं कि मुझे किसी किसान की वोट नहीं मिली है। ठीक है, अगर वो ये बात कहते हैं कि किसी किसान की वोट नहीं मिली है तो हम आज ही से आंदोलन खत्म करते हैं। अरे कृषि प्रधान देश है भाई, हैं? यहाँ बिना किसान के तुम कुछ कर सकते हो क्या? तो मतलब जब तुम बिना किसान के कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे जितने भी MP MLA हैं सब किसानों के द्वारा नियुक्त करके भेजे गए हैं, वो किसानों के प्रतिनिधि हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, उन्हें जाग जाना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि जिन्हें तुमने मतलब पूरी जनता ने तुम्हें मतलब चुन के यहाँ भेजा है, उन्हें उनके हक की लड़ाई यानी कि हमारे हक की लड़ाई लड़नी चाहिए जब वे हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ गए हैं। तो ऐसे क्यों भाई, ये बिल्कुल अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। तो हम अपने वे सब हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं। हमें उनसे संदेश देना चाहता हूँ कि इस सरकार को छोड़ के और वो बिल्कुल हमारे साथ खड़े हों, हमारे समर्थन में खड़े हों। और जबकि ऐसा नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग हमारे समर्थन में खड़े हो चुके हैं। अंदर खाने माहौल बन रहा है, ये सरकार बहुत जल्द करेगी, मेरी गारंटी है इस बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमने अभी किसान नेता अशोक सिरोही से बातचीत की। ये भी बातचीत के पक्ष में हैं, ये भी मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अपनी मांग के साथ। इनका भी मानना है कि इनकी मांग मान ली जाए और ये आंदोलन को स्थगित कर देंगे या हम कहें तो समाप्त कर देंगे।